लगा आपको इधर आके? अमेजिंग है जी। अमेजिंग अमेजिंग क्या लगा आपको यहाँ पे? अमेजिंग द व्यू एंड द पेंटिंग्स एंड द ड्राइंग्स। अच्छा। और अब ये तीन तीन जो है महानुभाव ऊपर ऊपर चढ़ के, हाँ हाँ फोटो ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ले। लाइट ऑन करके आपको डर नहीं लगा? नहीं, इतना ठंडा लगता ना। तो हम आपको नीचे अंधेरे में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पे रेस्ट हाउस रेस्ट करने के लिए। अच्छा लगा स्पेशली ये बीटल्स वाला आश्रम। और इसमें 200 रुपये का टिकट भी यहाँ पे लग रहा है। ये आपके बीटल्स आश्रम में ये किस चीज़ का ले रहे हैं? घुमाने का नेचर। हाँ मैं खाई घुमाने का जी सर। इन लोगों की आध्यात्मिक हाँ जो कह सकते हैं इनकी जर्नी हाँ महेश योगी जी के साथ ही। अच्छा 84 ये 84 कुटियाँ हैं टोटली, ये 84 हैं दोस्तों। ये है 84 कुटी और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क में आता है ये। हाँ, और इसी को बीटल गार्डन भी बोलते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे, है ना। ये छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं, है ना। और 84 नंबर्स में होती हैं आई थिंक, जब इसी को 84 कुटी बोलते हैं। और इस तरीके का पुराना सेटअप है। उठाई थी वो दिखाई क्लास इस तरीके की ये 84 कुटियाँ हैं। बेसिकली ये ध्यान साधना के लिए यूज़ होती थी पुराने टाइम में, है ना। और 84 नंबर ये है हमारे रिलीजन में काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए ये 84 नंबर में यहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बना होता है। 84 कुटियाँ बोलते हैं इसको। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व में आता है। ये इसका मेन गेट है और यहाँ से एंट्री हम करेंगे इस तरीके से। और बेसिकली ये इधर से इस तरीके से 84 कुटियाँ बनी हुई हैं, है ना। और इसके अंदर ले जाने का आपको प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये बना हुआ है और आज ये धरोहर के रूप में इसको किया जाता है। यहाँ पे टिकट लगता है दोस्तों 200 रुपीज़, है ना, फॉर 100 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट एंड सम डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है ना। और इस तरीके से छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं, 84 कुटियाँ इनको बोल रहे हैं। और एक बीटल्स बैंड हुआ करता था, है ना, उस बैंड का जो है यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ समय जो है साधनाएं करी थी। और साधनाएं करने के बाद उन्होंने इस जगह को बड़ा फेमस कर दिया था दोस्तों। उस तरीके से ये रहेगा। हाँ, गंगा मैया का भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है 84 कुटी से। और जस्ट बगल में ही गंगा मैया बहती हैं। और इस तरीके से कुछ यहाँ पर इन 84 कुटियों का बना हुआ है। तो बेसिकली पता नहीं
लोग बाग आ तो रहे हैं 84 कुटी, इनमें कुछ अब कार्य हो नहीं रहा है, तो फिर भी लोग बाग इनको एक्सप्लोर करने यहाँ पर आते हैं। और इस तरीके से ये अब खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी हैं, है ना। और ये जो है गंगा का तट है, और इस तरीके से इन्होंने सीवर लाइन जो है इसका बना रखा है, ताकि जो है पानी जो है यहाँ से फ्लो आउट होके नीचे चला जाए, रेन का पानी, है ना। और इस तरीके से ये नंबर भी पड़े हुए हैं, 44 नंबर की ये कुटिया है ना। और ये ही बहुत सारी बनी हुई हैं, पता नहीं इसमें क्या होता था, इस कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, क्या इसमें क्या सीन था इसका 84 कुटियों का। और 4 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहती है, और बेसिकली ये इस तरीके से बना हुआ है ना। और अब मैं आपको इधर की तरफ लेके चल रहा हूँ, और इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये भी अब खंडर बन चुके हैं, ये घर भी बने थे पहले, कभी इनका इस्तेमाल होता होगा। और ये 84 कुटी बनी हुई है दोस्तों, और सारी ही खंडर हैं, कोई भी यूज़ में अभी नहीं ले रखी, ठीक है। तो बेसिकली ये है इस तरीके से यहाँ पर। एक कैंटीन भी बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, रेस्ट हाउस, रेस्ट करने के लिए, हाँ। और इस तरीके का बीच में एक गार्डन रहता है। तो स्मॉल कैंटीन बनी हुई है, ताकि जो है रेस्ट करके आदमी जो है अपना एंजॉय कर सके, और थोड़े टाइम यहाँ के वाइब को फील कर सके। कैंटीन में कुछ इस प्रकार से, हाँ, चाय पीने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पर और क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, और शिवलिंग भी है दोस्तों, शिवलिंग, महादेव के शिवलिंग हर जगह मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और बेसिकली राजा जी नेशनल पार्क में आता है, टाइगर रिजर्व में, और यहाँ पर जंगल ही जंगल है ना, फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली। और बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों, हर कोई यहाँ पर नहीं आता है ना। जिनके दिमाग में कीड़ा होता है मेरी तरह, वो ही यहाँ पर बेसिकली आते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ जी की यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा किसी कलाकार ने बनाई हुई है, महादेव की तस्वीर, और जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है, साक्षात महादेव ध्यान की मुद्रा में। और डॉजर टीएन करके मुझे लगता है इन्होंने ये जो है बनाई है। और इस प्रकार से हमने भी यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो खिंचा ली है ना। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अदर साइड में क्या रहेगा। तो
इस प्रकार से हम चले इस साइड और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर क्या है। अच्छा, तो इधर भी वही खंडर है बेसिकली, है ना, पुराने समय का, जब यहाँ पर साधनाएं होती थी। और ये है वेद भवन, ये 1976 में बना था दोस्तों, जैसे कि बोर्ड में लिखा है। दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज अ लेक्चर हॉल, क्लासरूम फॉर कंडक्टेड कोर्सेस। हाँ, और इस तरीके से यहाँ पर रहता है कुछ। और इस तरीके से कुछ वॉल पेंटिंग हुई भी है। ऑल यू नीड इज़ लव। हाँ, बीटल्स बैंड था कोई पुराने टाइम का, तो उन्हीं का ये सब कुछ बना हुआ है इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ी भी हुई है यहाँ पर इसी तरीके से। ये खंडर को ही इन्होंने रिनोवेट किया हुआ है बेसिकली। और ये इन्होंने मतलब वही है ना कि अपने जो धर्म का है ना दोस्तों, अपने धर्म का ही ये एक इंग्लिश वर्जन है। और इंग्लिश वर्जन में इन्होंने अपना जो है परसेप्शन रखते हुए इस तरीके से दिखाया है ना। और ज़्यादा डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को, और जो हमारा धर्म है उसको लेकर इन्होंने उसका बेनिफिट उठाया है। तो बेसिकली यूथ ही है यहाँ पे ऑल अराउंड, मैं देख रहा हूँ, है ना। कोई भी ओल्ड एज मैन यहाँ पर नहीं है ना। और बेसिकली जो है सोशल मीडिया से ही जो जान पाते हैं बीटल बैंड के बारे में और बीटल्स आश्रम के बारे में, वही लोग यहाँ पर आते हैं एक्सप्लोर करने इस तरीके से। साथ थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्रूसीफाई हो सकते हैं। आराम से चढ़िएगा भैया, फ़ोटो खिंचा लेना, ठीक है। अब ये बैठ चुके हैं और ये अपनी पूरी फॉर्म में आ गए हैं और ये लग रहे हैं बीटल्स बैंड के मेंबर उस समय के, ठीक है। और अब ये तीन जो है महानुभाव ऊपर चढ़ के, हाँ फ़ोटो ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। वीडियो भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से ये चढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ, है ना। और अब ये एडवेंचर कर रहे हैं और ये लगता है कहीं कोशिश तो कर रहे हैं पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, आखिरकार फाइनली चढ़ गए हैं ऊपर दोस्तों। और इनकी एक फ़ोटो भी हम ले लेते हैं, बट कैमरे की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। पर फिर भी हमने जैसे तैसे ले ली फ़ोटो। अब नीचे उतरने का रहेगा, कैसे उतरेंगे, पर उतर जाएंगे बेसिकली, है ना। और अब पहली दफ़ा मैं जो यहाँ पर कोई ओल्ड एज पर्सन भी देख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर टोटली यूथ ही था अब से पहले जो देखने को मिल रहा था, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है ओल्ड एज कुछ है ही नहीं देखने लायक बेसिकली। जो पुराने समय में हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन अब तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। और 200 रुपये का टिकट किस चीज़ का रखा हुआ है मेरी समझ से बाहर की बात है ना। तो इस प्रकार से बच्चे का भी एंटरटेनमेंट हो रहा है ना। ये भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, ऊपर चढ़ने की, है ना। और इस तरीके से चला हुआ है काम यहाँ पे, है ना। और इधर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये रावण जी हैं। और रावण जी जो हमारे लंकापति हैं और महादेव जी के भक्त भी हैं, और उनकी यहाँ पर बना हुआ है इन्होंने। तो बेसिकली रावण जी से भी बड़े प्रभावित थे ये लोग, तो इन्होंने यहाँ पर उनका बनाया हुआ है इस तरीके से, है ना। और आए हैं सर अपना मोहित जी, दिल्ली से आए हैं। बीटल्स आश्रम के बारे में किसने बताया आपको?
किसी ने बताया था, किसी फ्रेंड ने बताया था। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पता लगा होगा। किसी फ्रेंड ने बताया था, पता नहीं किसके। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा सर यहाँ पे आके ऋषिकेश में, और ये खासकर बीटल आश्रम में आके? अच्छा है, ये जिस समय बना होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और अब तो खंडर हो गया, पर अच्छा, अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। अच्छा, ये तो अभी की पेंटिंग है, अभी रिसेंटली बनाई है। हाँ, तो उस समय भी इन्होंने, आप किसी के घरों में जाकर देखोगे तो अंदर बेसमेंट बनाया हुआ है, तहखाना, एक हाँ हिडन रूम बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस। हाँ। तो वो अच्छा है। बाकी पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार आए बेटा, कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये बीटल्स वाला आश्रम। और इसमें वो घरों में इतने सीक्रेट पैसेजेस है, वहाँ पे गए हम, घरों के ऊपर चढ़े, कितना मजा। अच्छा, चलो थैंक यू बेटा। कार से, और यहाँ पे खंडर बने हुए हैं उसी समय के, जब बीटल्स यहाँ पर रहा करते थे, है ना, उसी टाइम के ये जो हैं बेसिकली खंडर बने हुए हैं। और इसको पंचकुटी बोलते हैं। ये 1960 में बना था। दिस बिल्डिंग हाउस्ड कोर्स पार्टिसिपेंट्स, इंटरनेशनल गेस्ट एंड डिग्निटरीज। तो बेसिकली ये दैट टाइम दे हैव मेड फॉर देयर स्पिरिचुअल कनेक्शन। और इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ बना हुआ है। और ये काराडूंगा की पहाड़ियाँ भी हैं, और अभी ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है। तो वापस हो लेते हैं हम यहाँ से, और आगे बता रहे हैं सत्संग भवन है कोई, तो सत्संग भवन के साइड। अच्छा, ये सामने बना हुआ है सत्संग भवन। ओहो, ये सत्संग भवन है दोस्तों यहाँ का। तो डेट टाइम उस समय यहाँ पर सत्संग हुआ करते होंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सत्संग भवन कैसा रहता है यहाँ का। दोस्तों बना हुआ तो बहुत बढ़िया है, आर्किटेक्चर यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, और बड़ा अच्छा बना हुआ है ना। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस प्रकार से लिखा हुआ है, द क्रिएटर इज एम्बेडेड इन द क्रिएशन। ओके, और इस प्रकार से बड़ा भूतिया हिसाब किताब बना हुआ है इसका। और ज़्यादा लोग यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली ये 4 बजे इसको बंद करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इनहैबिटेड बोलते हैं ना, कि इनहैबिटेड कल्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर 4 बजे ये बंद कर देते हैं इसको, है ना। तो 4 बजे बंद करने का कारण ही यही है कि यहाँ पर ये भूतिया सत्संग भवन है ना। हाँ, तो इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है देखने के लिए, है ना। केवल एक ये खंडर है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और रात होने के बाद लगता है इसके अंदर कुछ गड़बड़ होती होगी। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप रात को फंस गए तो आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बात लग रहा है, हम चलते हैं वापस, है ना। तो और कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे कोई और एक भवन है शायद, हाँ, उधर की तरफ आपको लेके चलते हैं दोस्तों। जस्ट लाइक वो वाली, यहाँ पर भी सेम वही इसी तरीके से आर्किटेक्चर बना हुआ है, पर अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है दोस्तों, बिल्कुल खंडर हो चुका है। रास्ता छत पे जाने का भी था पर कोई नहीं गया, तो मैं भी नहीं गया दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं था ऊपर जाके, कुछ नहीं होने वाला था। हाँ जी, नमस्कार जी। आप यहीं से लोकल? नहीं, हम भी बाहर से आए। कहाँ से आए आप? हम देहरादून से हैं। देहरादून से आए आप? अच्छा जी। नहीं शर्माना नहीं, ये मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग आएगा, है ना। अच्छा, तो वो मेन को तो रहेगा ही वो। अच्छा जी,
हमारे ग्रुप तो लीडर है। आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको इधर आके? Amazing. है जी? Amazing. अमेजिंग क्या लगा आपको यहाँ पे? अमेजिंग। The view and the paintings and the drawings. अच्छा The craft of the. अच्छा, तो भूत जो है वो भी अमेजिंग लगेंगे। शाम को रुक जाना आप इधर। अलाउ नहीं है ना? Allowed नहीं है ना, 4 बजे तक। अच्छा अच्छा, 4 बजे वो है। आप स्टूडेंट हैं? Exit time. स्टूडेंट्स? नहीं, ये स्टूडेंट है। क्या क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या करते हैं पढ़ाई? PhD. पीएचडी? ओफो, देख लो इनकी शक्ल पीएचडी वालों की। ये छोटी सी उम्र में पीएचडी करने चले हैं। अभी स्कूल के पढ़ने वाले जाकत है दोस्तों, है ना। चलिए, धन्यवाद, Okay, थैंक यू। तो इस तरीके से हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर ये क्या है कि अब अच्छा नहीं, मैं यूट्यूब करता हूँ एक्चुअली। तो चलो फिर, आपको बातें करनी है? हाँ, बातें करनी है सर, मतलब आपको मेरे को ब्लॉग भी डालना है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो ये बताओ कि यहाँ पे फिर ये महेश योगी जी का आश्रम था या बीटल्स ने? सर, महेश योगी जी के शिष्य ही थे बीटल बेसिकली, और वो आए थे यहाँ पर हमारे जो अध्यात्म की तलाश में। ठीक है, तो इसको और उन्होंने अध्यात्म को हासिल भी किया था यहाँ पर रहकर। अच्छा जी। और इससे उन्होंने बड़ी तरक्की की थी अपने माया जगत में जाके। अच्छा जी। तो उन्होंने अपना जो है एज ए बैंड बनाया हाँ और काफ़ी नेम और फेम कमाया और पैसा कमाया, ठीक है जी। है ना। और अब तक जो है वो बट वो तो 1-2-3 साल आए थे, चले गए। जी तो ये तो महर्षि महेश योगी जी ने आश्रम बनाया हाँ और चलाया। जी जी जी। तो फिर ये सर, उसके बाद का ये नहीं पता चल पाया कि किस कारणवश जो है ये इस प्रकार इसका जो है अवस्था हो गई है, अच्छा, है ना। तो यहाँ पे महर्षि महेश जी के शिष्य भी आए हुए हैं सारे। हाँ उनके बारे जी, में जी। कुछ है? हाँ, उनके बारे में कहीं कुछ वर्णन है कहीं पे? कोई वर्णन नहीं है सर, बेसिकली ये बीटल्स का ही था, उन्हीं के साथ मिलके इन्होंने इनका जो है निर्माण किया था। ठीक है जी। अच्छा, है ना? बीटल्स ने साथ में निर्माण किया। हाँ अच्छा, इसीलिए हाँ, इसको जाना जाता और है। वो यहाँ रहे भी थे। क्योंकि अगर आप दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा, हाँ जॉन ग्रे का सुना होगा, अभी जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, जी जी ये सब महर्षि महेश योगी के साथ थे। जी जी सर। इन लोगों की आध्यात्मिक हाँ जो कह सकते हो इनकी जर्नी हाँ, महेश योगी जी के साथ ही। ये अच्छा 84 ये 84 कुटियाँ हैं टोटली, ये 84 हैं। अच्छा और इनके अंदर ही बैठ के बेसिकली वो ध्यान साधना किया करते थे। अच्छा। और ये लिखा है, देखो, ये बीटल्स ईट लेस ऑफिशियल करके कुछ ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। बीटल्स आश्रम ऑफिशियल है। हाँ, बीटल्स। मुझे ये मेरा फोटो खींच दीजिए। जी जी जी, कहीं बिल्कुल बैठ के जरा। बिल्कुल सर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये आ रही है अच्छी? हाँ, बढ़िया सर। लाइट आ रही है? हाँ, लाइट आ रही है सर। कहाँ से आए हैं सर? हम देहरादून से। देहरादून से? बेसिकली देहरादून ही रहते हैं? देहरादून ही रहते हैं हम। अच्छा, और जो मतलब कौन ये आपकी? मेरी हाँ हाँ, मतलब होने वाली wife। होने वाली है जी। तो मैडम प्लीज़ आप भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आप प्लीज। अरे अरे, बड़े डर रहे हैं। आप ही बताइए सर। जी जी, बेसिकली क्या करते हैं आप और क्या सोच के आप बीटल्स आश्रम में आए हैं आज? मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम आ चुका हूँ जी। ये मेरा 8 to 9 टाइम रहेगा। ओके। यहाँ पे पीस हाँ है हाँ और यहाँ के वाइब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ हाँ। और फोटोज सब बढ़िया आते हैं। फोटो के लिए आते हो बेसिकली, वाइफ के लिए आते हो? हाँ। अच्छा, और कुछ स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे आके मिली है? कुछ स्पिरिचुअल हुए हो आप? कुछ लगा है कुछ शिवाजी से जुड़े हैं? क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे गुरु थे और जो बीटल्स जो बैंड जहाँ पर आया था बाहर का, वो सब शिवा से जुड़ते हैं। और हमारे अगर ऑल ओवर सब वेदास और पुराणास में चले जाएं तो क्या है कि शिवा ही इज द अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट पावर। ठीक है, तो बताइए शिवाजी के बारे में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, यहाँ से कनेक्टेड फील करता हूँ। कनेक्टेड फील करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर खंडर बने हुए हैं और ये किसी समय में यहाँ पर बहुत सारे लोग आके रहते होंगे और ये पूरा आश्रम है एक प्रकार से, बीटल आश्रम इसको बोलते थे। और यहाँ सुबह शाम ध्यान साधनाएं चलती थी। किंतु क्या है कि जो जिन्होंने इनका निर्माण किया था, उनके जाने के बाद आगे इस परंपरा को कोई लेके चल नहीं पाया
और इस कारणवश जो है अभी ये नहीं, इनके शिष्य जो हैं, हाँ इनकी जो परंपरा है, जी जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, जी उन्होंने इनकी परंपरा को ले जाके पूरे दुनिया के सामने लेके गए ना। जी आज अगर आप देखें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जी जो 190 कंट्री में है, हाँ तो वो देखिए तो महर्षि महेश योगी जी की जो परंपरा, ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो शुरू हुई हाँ थी, जी इसी को आगे ले जा रहे हैं। हाँ और इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। हाँ 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 अगर मैं सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की बात करूँ तो हाँ जी अच्छा, इनके शिष्य दीपक चोपड़ा जी भी थे। अच्छा तो दीपक चोपड़ा जी के तो आपने दुनिया ने बुक्स पढ़ी हैं और उनको सुना है। जॉन ग्रे थे इनके शिष्य, जी जिन्होंने लिखी है किताब हाँ मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वेनस। ओके डायमंड्स आर फ्रॉम वीनस हाँ, एंड मैन आर फ्रॉम मार्स मार्स। ओके तो ये अपने टाइम की बहुत बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। हाँ बहुत अच्छे सर। और इस प्रकार से जलो जय गुरुदेव लिखा है। जय गुरुदेव लिखा है ये। पंचकुटी, हाँ इसमें इंटरनेशनल गेस्ट रहते थे। ओके ओके ये बता रहे हैं, जो ये बोर्ड बता रहा है। हाँ, कि यहाँ पे जब इंटरनेशनल गेस्ट आते थे वो यहाँ पे रुकते थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का बना हुआ है दोस्तों सेटअप। हाउसिंग का मतलब ये इंटरनेशनल हाउसिंग का है। हाँ 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 ठीक है, अच्छा है। राजा जी नेशनल पार्क में आता है दोस्तों, और ये काफ़ी शांत इलाका है और मेडिटेट करने के लिए भी अच्छी जगह है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है महादेव के भूत भी विराजते हैं है ना। आप गए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, वो उधर से बेसिकली घूम के आ रहा है वो वहीं पे। हाँ वहीं चलो आओ, यहीं से चलते हैं, चलिए तो रिटर्न करते हैं। चलिए सर, वो वहीं निकल जाएगा। चलो आइए, आइए कुछ एक नया रास्ता होगा, जी जी कुछ बातचीत करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो आपका यूट्यूब चैनल आपने बताया राहुल? एक ये गुफा टाइप बनी हुई है बेसिकली बैठने के लिए, है ना। तो किस तरीके का है ये, है ना। और इस तरीके का ये बना हुआ है ना। ठीक है, आइए सर बैठिए। और महर्षि महेश योगी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से महर्षि महेश योगी ने भावतीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया और वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर और कुछ ध्यान, मेरे ख्याल से हॉल बना हुआ है। ये हाँ, बिल्डिंग हाँ ये बताता है कि यहाँ पे हाँ महर्षि महेश योगी रहते थे। ये उनका निवास। ठीक है ठीक है, इस प्रकार से बिल्डिंग है दोस्तों। आपको अंदर का भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर है, है ना। ये हॉल बने हुए हैं इसी के, और नीचे भी गए थे लोग घूमने जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार। नीचे क्या है? नीचे क्या है जी? मेडिटेशन रूम है। पूरा अंधेरा है, अंधेरा है, लाइट ऑन करके आपको डर नहीं लगा? नहीं, इतना ठंडा लगता ना। ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे जो है स्पिरिट्स रहती हैं। हाँ सच में ठंडा इसलिए रहता है। लाइट नहीं है। अच्छा, ऐसे एक्सप्लोर भी कर ला सॉरी। नहीं जी, कुछ नहीं। आइए आइए सर आइए। दोस्तों अब हम आपको नीचे अंधेरे में लेके जा रहे हैं जहाँ पर स्पिरिट्स रहती हैं, क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं तो स्पिरिट्स भी हमारी ही दोस्त हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डर बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ से आए थे हम, और यहाँ से अब हम निकल जाएंगे दोस्तों। और सर कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली वाले बड़े जो है दिल वाले होते हैं। दिल वाले तो होते ही हैं, घूमते भी बहुत हैं। क्या कारण है दिल्ली वालों का, थोड़ा सा बताइए सर। दिल्ली वाले तो बड़े फ्रैंक होते हैं। फ्री है सर, घर से आ गए। अच्छा, घर से फ्री हो? बस कुछ काम है नहीं, घर वाले निकाल दे, अच्छा। बोले निकल जाओ, तो आ गए घूमने। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आके कैसा लगा सर आपको? अच्छा लग रहा है, नेचर के क्लोज है तो इट इज रियली नाइस। अच्छा, बढ़िया लगा।
एंजॉय आया? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। पहली बार आए हैं? हाँ ऋषिकेश तो पहली बार ही आए हैं शायद आज। अच्छा 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 अच्छा, हरियाणा टच लग रहा है सर, हरियाणा के क्लोज। हाँ 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 हाँ, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग, वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, है ना? ठीक है। और ये डिफरेंट रास्ते रहते हैं जाने के नीचे, और इस प्रकार से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, और ये 84 कुटी है जी। नहीं